नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा के VXI सीएनजी वेरिएंट के बारे में। दोस्तों, कीमत की बात करें तो इस वेरिएंट का पुराना एक शोरूम प्राइस 10,70,000 रुपये था, बट GST 2.0 के अंदर ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन चुका है। इस वेरिएंट का नया एक शोरूम प्राइस है 10,17,000 रुपये, जहाँ पहले ये ऑन रोड 12.5 या 12 लाख रुपये कॉस्ट करता था। अब ये वेरिएंट 11 से लेकर 11.5 लाख रुपये के बीच में ऑन रोड कॉस्ट करने वाला है। इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर आपको ऑफर किए जाते हैं, एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही में आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आखिर क्यों फ्रोंक्स सीएनजी से एक बेटर ऑप्शन ब्रेजा सीएनजी हो सकती है, और विक्टोरिस आने के बाद आपको ब्रेजा का VXI सीएनजी वेरिएंट या ब्रेजा सीएनजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की चाबी की। तो इस चाबी पे फिलहाल में ये कवर लग रखा है, इसमें बेसिक चाबी आती है, उसकी जो ओरिजिनल क्लिप है वो मैं डाल दूंगा। लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पर बटन मिलता है, पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो है। ज़्यादा कुछ चीज़ें चाबी के अंदर नहीं आती है, जैसी चाबी आपको ऑल्टो के 10 के अंदर मिलेगी वैसे ही चाबी यहाँ पर आपको सेम ब्रेजा के अंदर भी मिलती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दो चाबियाँ सेम आती है एज इट इज़, और लॉक अनलॉक के लिए बटन आता है। लॉक अनलॉक करने पर गाड़ी साउंड भी करती है, ठीक है। कोई भी फ्लिप की यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं फ्रंट लुक की। इस गाड़ी पे कुछ एक्सेसरीज भी लगी हुई हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ यहाँ ये वाला पार्ट लगा हुआ है। हेडलाइट सेटअप की बात करें तो इस गाड़ी में आपको जो है हेलोजन हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, बट इस गाड़ी में बेस मॉडल से ही प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप आता है, वो एक अच्छी बात है। कोई भी ऑटोमेटिक हेडलाइट का सेटअप गाड़ी में नहीं आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पायलट लैंप आपको दे रखा है, इंडिकेटर जो है वो आपको मिल जाएगा, जो कि हेलोजन में ही मिलेगा। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो फॉग लैंप यहाँ पर नहीं आते, इसमें एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हैं। ये क्रोम गार्निश भी इसमें नहीं आती है। फॉग लैंप जो है ZXI वेरिएंट तक आपको नहीं मिलेंगे। मैट ब्लैक फिनिश में यहाँ पर बम्पर दे रखा है, साथ ही में यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की ग्रिल यहाँ पर आपको मिल जाती है। सेंटर में सुजुकी का लोगो दे रखा है, क्रोम गार्निश यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और ब्लैक कलर के अंदर है तो बढ़िया लगती है गाड़ी। बस ब्लैक हाई मेंटेनेंस है, वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है ये टोइंग हुक मिल जाता है। ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक बढ़िया लगता है। इस सेगमेंट में एक ही गाड़ी है जो कि एक प्रॉपर बॉक्सी शेप के साथ में आती है। साइड में देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर जो है 16 इंच के स्टील रिम मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल है 215/60 R16। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स है। गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रखी है, बारिश वारिश का टाइम है तो। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको 16 इंच के स्टील रिम मिलेंगे। व्हील कैप यहाँ पर साथ में मिल जाती है। अगर आप ZXI लेते हैं तो वहाँ पर एलॉय का ऑप्शन आ जाता है 16 इंच के। 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में दिया गया है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्लेडिंग ऊपर, ये भी एक्सेसरी में लगी हुई है। ये जो मैट ब्लैक फिनिश में है ये साथ में आती है। गाड़ी के जो ORVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों आते हैं। बेस मॉडल के अंदर भी ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आते हैं, वो एक अच्छी बात है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको दे रखा है। गाड़ी में बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, क्रोम गार्निश भी इसमें एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है रूफ रेल भी नहीं मिलती है, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। बाकी शार्क फिन एंटीना गाड़ी में आता है, और ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक यहाँ पर आपको मिल जाता है। और क्वार्टर ग्लास जो है वो भी यहाँ पर इस गाड़ी में दिया गया है, जो कि बढ़िया साइज़ का है। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर की। तो यहाँ पर गाड़ी में आपको 45 लीटर की पेट्रोल की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है इस गाड़ी में। 45 या 48 है आई थिंक, मैं करेक्ट लिख दूंगा। CNG की टैंक कैपेसिटी भी कुछ 55-60 लीटर के आसपास है। अब मैं आपको इसका रियर दिखाने से पहले जो है इस गाड़ी की लाइट्स ऑन करके दिखा देता हूँ। रुको 2 मिनट, में माइक भी शर्ट के अंदर कर लेता हूँ, क्योंकि हवा चल रही है और उसमें हवा की आवाज़ आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट ऑन होने के बाद गाड़ी के रियर लुक बहुत बढ़िया से हो जाते हैं। यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है वाइपर वॉशर नहीं मिलता है, बट डिफॉगर आपको जरूर मिल जाएगा। CNG का स्टिकर यहाँ पर दे रखा है। गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है ये हाई माउस टॉप लैम्प मिल जाएगा, स्पॉइलर भी मिल जाता है, साथ ही में शार्क फिन एंटीना दे रखा है। सुजुकी का लोगो यहाँ पर है, ब्रेजा की बैजिंग आपको दे रखी है। गाड़ी में आपको LED टेल लाइट सेटअप मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप, बढ़िया लगता है। बेस मॉडल से ही यहाँ पर गाड़ी में आपको LED टेल लाइट सेटअप मिलेगा। साथ ही में यहाँ पर आपको गाड़ी में इंडिकेटर और ये जो है रिवर्स लाइट दे रखा है। इसके सराउंडिंग में भी ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है, जो कि बढ़िया लगती है। 4 पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में आते हैं, कोई भी कैमरा नहीं आता, ये कैमरा एक्सेसरी में लगा हुआ है। 2 रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। कैमरा कभी भी लगवाओ तो ओरिजिनल मारुति से मत लगवाना, कंपनी वाले मतलब क्वालिटी नहीं देते हैं, बाहर ज़्यादा बेटर क्वालिटी आ जाती है। ये मेरे गाँव का नाम है बिसनखेड़ा। बाकी लुक आप देख सकते हैं, बढ़िया लगता है गाड़ी का रियर से, ठीक है। बूट स्पेस की बात करें तो जहां बूट स्पेस की बात आती है, फिर ब्रेजा CNG थोड़ी सी पिछड़ जाती है विक्टोरिस से।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी में जो है 328 लीटर का बूट स्पेस आता है रेगुलर ब्रेजा के अंदर जो पेट्रोल में आती है। अगर आप सीएनजी लेते हैं तो यहाँ पर लगभग ना के बराबर बूट स्पेस आपको मिलेगा। आप ऐसे बैग जो है आराम से ऐसे नीचे रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं एक, या ऐसे छोटा मोटा बैग आप रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा बैग यहाँ पर नहीं आएगा। सीएनजी का टैंक यहाँ पर दे रखा है, 55 लीटर की सीएनजी की टैंक कैपेसिटी, 48 लीटर की पेट्रोल की टैंक कैपेसिटी गाड़ी के अंदर मिलती है। और यहाँ पर स्पेयर व्हील दिया जाता है, वो एक अच्छी बात है। जो विक्टोरिस है उसमें सीएनजी टैंक नीचे की तरफ आता है, शायद इसमें भी थोड़े टाइम पे बाद आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। बट जो फ्रॉन्क्स है उसमें भी स्पेयर व्हील दिया जाता है। इस गाड़ी में स्पेयर व्हील मिलता है, विक्टोरिस के अंदर नहीं मिलता, उसमें बूट स्पेस बड़ा सा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है ग्रैब करने के लिए आपको दे रखा है, 2 लाइट यहाँ पर हेलोजन में ही मिलेगी आपको, ठीक है। ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं, बढ़िया लगता है, बॉक्सी डिज़ाइन है गाड़ी का, चारों दिशाओं से गाड़ी के लुक्स बढ़िया हो जाते हैं। और देखो फ्रॉन्क्स की जहाँ तक बात है, फ्रॉन्क्स क्या है कि एक थोड़ी सी छोटी इससे फील होगी स्पेस के मामले में, और लुक्स के मामले में वो गाड़ी थोड़ी सी छोटी फील होगी इस गाड़ी से। ये देख सकते हो प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप यहाँ पर है। और विक्टोरिस जो है थोड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसकी लंबाई भी ज़्यादा है। फ्रॉन्क्स छोटी छोटी सी लगती है इस गाड़ी के साथ में, ये एक चीज़ तो है। देखो ब्लैक कलर के साथ में एक नुकसान मेन ये है कि जैसे ये गाड़ी कहीं पे भी निकलेगी तो ये थोड़ा सा कलर जो है ये चिपक जाता है इसका, ये चीज़ तो है इस गाड़ी के साथ में। और चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी की इंटीरियर की। तो लाइट मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बड़ा सा डोर ट्रिम आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, ठीक है। बढ़िया सा डोर ट्रिम पूरा ब्लैकड आउट यहाँ पर आपको मिलेगा। सॉफ्ट टच एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ग्रैब करने के लिए आपको दे रखा है चारों ही पावर विंडोज है, ड्राइवर साइड की 1 टच डाउन 1 टच अप दोनों के साथ में आती है। और भी हम इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चाबी से फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते हैं, आपको हाथ से करने पड़ेंगे। और बाकी वाटर होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है ब्लैकड आउट डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड की जो सीट है उसमें हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी आपको मिल जाता है, आगे पीछे आप सीट कर सकते हैं और रिक्लाइन कर सकते हैं। एबीसी पेडल आपको दे रखे हैं, डेड पेडल भी यहाँ पर आपको मिल जाता है गाड़ी के अंदर। यहाँ से आप फ्यूल कैप खोल सकते हैं, यहाँ से बोनट खोल सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए आपको बटन मिल जाता है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये पेट्रोल से सीएनजी, सीएनजी से पेट्रोल में स्विच करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर जो है हेडलाइट लेवलर दे रखा है, ये बटन आता नहीं है, ये बटन आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, ठीक है। ये साथ में नहीं आता, अगर आप काली ब्रेजा ले रहे हो तो ये बटन आपको बाद में अलग से लगवाना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठकर कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ब्रेजा के VXI CNG वेरिएंट के अंदर मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ब्लैकड आउट इंटीरियर जो है वो आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर यहाँ पर आपको जो है ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है, सुजुकी का लोगो सेंटर में है। यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको फ़ोन उठाने काटने और वॉइस कमांड के लिए आपको बटन मिल जाता है, क्योंकि इसमें माइक भी आता है। अगर आप एलेक्साई देखते हैं तो वो एकदम बेसिक आता है, उसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स और वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पर दे रखे हैं। स्टीयरिंग व्हील के अंदर केवल टिल्ट एडजस्टमेंट ही आती है, कोई भी टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। और ये जो कवर आप देख पा रहे हैं ये एक्सेसरी में लगा हुआ है, वरना इसमें कोई भी लेदर अप स्टीयरिंग व्हील नहीं आता है। अगर हम बात करें क्लस्टर की तो वही रेगुलर क्लस्टर आपको मिल जाता है, ज़्यादा कुछ चीज़ें उसमें नहीं है। एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर है। ये आपका जो है मतलब एनालॉग ही है। सेंटर में देखोगे तो एक MID है जिसमें नीचे की तरफ ओडोमीटर, ट्रिप पे ट्रिप भी दिखाएगा। सीएनजी में क्या माइलेज दे रही है ये भी गाड़ी में नहीं शो करता है। ये देखो सीएनजी में जब आप गाड़ी रखोगे तो रेंज माइलेज कुछ भी शो नहीं करेगा। जैसे ही मैं इसको पेट्रोल में स्विच करूँगा तो ये माइलेज भी दिखा देगा, रेंज क्या है वो भी दिखा देगा। वापस मैं सीएनजी में करूँगा कुछ नहीं दिखाएगा। 220 तक की स्पीड मार्किंग है गाड़ी के अंदर। एक साइड पेट्रोल कितना है वो दिखाता है, एक साइड सीएनजी कितना है वो दिखाएगा। पीछे सीट बेल्ट किसने लगा रखा है किसने नहीं लगा रखा है वो शो कर देता है। ऊपर की तरफ गाड़ी सीएनजी में चल रही है, पेट्रोल में शो कर रही है चल रही है, ये शो कर देता है। आउटसाइड टेम्परेचर और टाइम दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो गाड़ी में आपको जो है 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप चला सकते हो, बट वायर के थ्रू चलाना पड़ेगा, कोई भी यहाँ पर वायरलेस वाला सिस्टम नहीं है। जबकि विक्टोरिस के बेस मॉडल के अंदर आपको जो है वायरलेस कारप्ले मिलता है। साथ ही में जो फ्रॉन्क्स का डेल्टा CNG आता है उसके अंदर भी आपको जो है पूरा वायरलेस सिस्टम मिलने वाला है, तो वो एक बेनिफिट उसके लिए हो जाता है। अब मैं कैमरा की इसलिए बता रहा था आपको, देखो ये कैमरा ना करते मारुति वालों ने 4,500-5,000 रुपये में चेपा होगा,
अब इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी यहाँ पर मिलती है। तो थोड़ा सा है कि जैसे कंपनी वाले बोल देते हैं कि हाँ ओरिजिनल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाहर से लगवाओ, ज़्यादा बेटर क्वालिटी वहाँ पर निकल के आती है। यहाँ पर गाड़ी में जो है आपको मैनुअल डे एंड नाइट IRVM दे रखा है। ये नीचे की तरफ हैजार्ड लाइट के लिए बटन है, 2 AC वेंट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के। सिल्वर फिनिश यहाँ पर ऐड हो जाती है। LXi वेरिएंट के अंदर कोई भी सिल्वर फिनिश नहीं आती है। अगर आप ZXi लेंगे तो ये ब्राउन फिनिश में हो जाता है। गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है, वो एक अच्छी बात है। यहाँ पर जो है एक USB के लिए पोर्ट मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पर भी स्पेस आपको मिल जाता है। गाड़ी में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है। मैनुअल हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर, साथ ही में यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं आता है। इवन ZXi वेरिएंट लेंगे तो भी आर्मरेस्ट मारुति वालों ने नहीं दिया है। हालांकि इस गाड़ी में कुछ टाइम पहले मारुति ने अपडेट के साथ में 6 एयरबैग जरूर डाल दिए थे और पीछे की तरफ सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह डाल दिए थे, बट यहाँ पर नहीं दिया है। रियर AC वेंट तो इस गाड़ी में आता ही है। ग्लव बॉक्स आप देखेंगे तो कुछ इतना बड़ा यहाँ पर आपको मिल जाता है, काफ़ी बड़ा स्पेस है ग्लव बॉक्स के अंदर, तो कोई इशू नहीं है। और ओवरऑल जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हो तो आपको प्रॉपर बोनट के एजेस दिखते हैं, जो कि एक बढ़िया फील देते हैं। कहीं ना कहीं एक SUV वाली फील यहाँ पर आपको प्रॉपर आने वाली है इस गाड़ी के अंदर। है सब कॉम्पैक्ट SUV, वैसे नाम SUV है, बट आजकल जैसे SUV है छोटी गाड़ियों को ही बोलते हैं, बट एक्चुअल में SUV रियल SUV होती है, रियर व्हील ड्राइव और लेडर फ्रेम वाली गाड़ी, जो कि प्रॉपर 4x4 के साथ में उसका ऑप्शन आता हो। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो में, और सेकंड रो में कैसा स्पेस मिल जाता है उसकी बात करते हैं। फिर आते हैं मेन टॉपिक पे कि आपको फ्रॉन्क्स छोड़कर ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, और विक्टोरिस आने के बाद इस गाड़ी को लेने में कोई सेंस है या नहीं है। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो में। चलिए सेकंड रो की बात करते हैं। उससे पहले आप डोर ट्रिम देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो है सॉफ्ट टच एलिमेंट मिल जाता है। ग्रैब करने के लिए दे रखा है, पावर विंडो का बटन है, वाटर होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी, और ये जो ब्लैकड आउट डोर हैंडल है वो आपको मिल जाते हैं। चाइल्ड लॉक के लिए यहाँ पर मिलता है, ये देख सकते हो। अब इसे अगर उधर कर दोगे तो लॉक हो जाएगा, डोर बाहर से ही खुलेगा। फिर पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर कुछ इतना स्पेस मुझे मिल पा रहा है। सच स्पेस के मामले में देखो गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्पेस मिल जाता है ब्रेजा के अंदर। बस यहाँ पर नीचे कई बार पैर टच होता है। बाकी रियर AC वेंट भी यहाँ पर गाड़ी में आपको मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और जो ये सीट बेल्ट है ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड, ये आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, ये देखो। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, बेस मॉडल से ही ये चीज़ आती है। बस यहाँ पर VXi वेरिएंट के अंदर ये चीज़ हो जाती ऐड हो जाती है कि यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 60/40 स्प्लिट फंक्शन सीट यहाँ पर गाड़ी में आपको मिल जाएगी, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। ग्रैब हैंडल भी दे रखे हैं, हुक भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। और यहाँ पर हेडरूम रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है, बढ़िया हेडरूम यहाँ पर इस गाड़ी में मिलने वाला है। इस सेगमेंट में यही गाड़ी है जिसमें आपको एकदम ऊंची हाइट मिल जाती है, तो ओवरऑल यहाँ पर जो हेडरूम है वो बढ़िया मिलने वाला है। और ब्रेजा में एक और बढ़िया चीज़ है कि जैसे CNG मॉडल है, इसमें बूट स्पेस कम है, तो ये जो सीट है नीचे वाली, इसे भी आप ऐसे पकड़ के जो है फोल्ड कर सकते हो, ये दोनों हो जाती है, फिर ये एकदम पूरी लेट जाती है। अभी तो क्या है कि सीट कवर में शायद अंदर सील दिया उसने, सीट कवर वाले ने प्रॉपरली ऐसा कर दिया उसको कि पता ही ना चले किसी को। बाकी ऐसे आप जो है इसे वापस लगा भी सकते हो, ये देखो आराम से नीटली लग जाता है, आराम से आप खोल भी सकते हो। पूरा 60/40, मतलब सीट तो है ही सही है जो जिस पे आप की कमर रहेगी, बाकी नीचे का जो पार्ट है वो भी 60/40 में स्प्लिट हो जाता है, वो भी एक बढ़िया चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो यहाँ पर जो इंजन है वो भी आपको एक बढ़िया मिल जाता है। इस गाड़ी की USP है ये इंजन, क्योंकि यहाँ पर सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के अंदर इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर 1.5 लीटर का इंजन आता है। CNG के अंदर जो पावर बनाएगा 4 सिलेंडर इंजन है, 86 bhp की पावर है, 122 Nm का टॉर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है। पावर शायद आपको नंबर्स में कम लग सकती है, बट जब आप चलाओगे 1-2 लोग रहोगे तो कोई दिक्कत उस मामले में नहीं है। 25 किलोमीटर पर kg के आसपास कंपनी माइलेज क्लेम करती है। इंसुलेशन वगैरह भी यहाँ पर मिलती है, और बोनट भी काफ़ी हैवी गाड़ी का मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि क्यों ब्रेजा CNG फ्रोंक्स से बेटर है, और विक्टोरिस आने के बाद ये गाड़ी का कोई सेंस बनता है नहीं बनता है। तो देखो सबसे पहले फ्रोंक्स की बात करते हैं। फ्रोंक्स में क्या है कि उस गाड़ी के अंदर जो है थोड़ा सा स्पेस आपको कम फील होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रेजा। ब्रेजा में बूट स्पेस का इशू है, फ्रोंक्स में भी सेम चीज़ है। ठीक है, CNG में दोनों के अंदर ये चीज़ है, बट फ्रोंक्स के अंदर 1.2 लीटर का इंजन आता है, इस गाड़ी में 1.5 लीटर का इंजन आता है। CNG गाड़ियाँ नॉर्मली पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी सी कमज़ोर फील होती है, तो जहाँ ब्रेजा की बात आती है तो 1.5 लीटर का इंजन है, तो आपको एक लीनियर सी पावर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहीं फ्रोंक्स के अंदर थोड़ी सी पावर की कमी आपको फील होती है। वो एक चीज़ उस गाड़ी के साथ में, उसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है, और उस गाड़ी के साथ में ये है कि जो है वो
उसका वेरिएंट डेल्टा CNG, उसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं है, कुछ बेसिक फीचर वहाँ पर आपको कम मिलेंगे, रियर एसी वेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। और लगभग वो 10 लाख या 9,70,000 रुपये के आसपास आपको कॉस्ट करेगा। ये 1,30,000, 1,40,000 रुपये या 1 लाख रुपये ज़्यादा देकर आप VXI CNG ले सकते हैं ब्रेजा का, जो कि एक बढ़िया चॉइस है मेरे हिसाब से। LXI CNG के वेरिएंट के अंदर तो कुछ आता ही नहीं है, तो VXI के अंदर आपको एटलीस्ट काम की सारी चीज़ें तो मिल ही जाती है। और अब बात करते हैं देखो विक्टोरिस की। तो विक्टोरिस का बेस मॉडल अगर आप LXI CNG आज की डेट में लेने जाते हो तो इंदौर के अंदर वो समवेयर अराउंड 12,70 से 13 लाख रुपये, 13 लाख से 13,20, 13,30 के आसपास आपको मिलता है आज की डेट में। तो अगर आपका थोड़ा सा कम बजट है तो फिर तो ब्रेजा बढ़िया है। अगर आपको फ्रॉन्क्स और विक्टोरिस के बीच का एक प्रोडक्ट चाहिए तो फिर ब्रेजा से अच्छा ऑप्शन आज की डेट में मार्केट के अंदर नहीं है। बट ये है कि आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप ZXI CNG ले रहे हो ब्रेजा का, तो फिर ज़्यादा सेंस बनाता है विक्टोरिस का LXI CNG वेरिएंट लेना, क्योंकि उसमें पुश बटन वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, गाड़ी भी बड़ी है, बूट स्पेस भी आपको अच्छा मिल जाता है। भले ही फीचर थोड़े से ZXI CNG से कम मिलेंगे, बट ज़्यादा सेंस वही बनाता है विक्टोरिस का LXI CNG वेरिएंट। लेकिन जहाँ तक VXI CNG वेरिएंट की बात है ब्रेजा की, तो फिर आप 100% ये वेरिएंट ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो मारुति सुजुकी ब्रेजा के VXI CNG वेरिएंट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।